क्रोगर विंग नोटेशन। ठीक है, क्रोगर विंग नोटेशन जो होती है ये हम डिफरेंट केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या करना है, हम एक क्रिस्टल मानते हैं अपना NaCl को क्रिस्टल मानते हैं, और इसमें डोपेंट जो हम डालेंगे, मतलब क्रिस्टल NaCl में अगर कैटायन को हम प्लेस करेंगे मतलब इसके क्रिस्टल में, तो हमारे पास 3 एटम्स हो गए जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, Na कैटायन, Cl एनायन और बाहर का डोपेंट हमारा Ca। अब देखिए कोई भी जैसे क्रिस्टल होता है, आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक क्रिस्टल है कैटायन एनायन का, तो यहाँ पर सोडियम होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर Cl होगा, यहाँ पर सोडियम होगा, ऐसे ही अटैच्ड होंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कितनी साइट्स हैं, मतलब कितने लोकेशंस हैं, तो देखिए एक तो क्लोरीन की लोकेशन है मतलब जहाँ पर क्लोरीन बैठता है, एक लोकेशन ऐसी है जहाँ पर सोडियम बैठते हैं मतलब कैटायन बैठते हैं, क्योंकि अगर सोडियम यहाँ बैठेगा तो यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो कैटायन, ये तो क्लोरीन की वैकेंसी होगी, मतलब यहाँ पे तो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन है मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एक टाइप की साइट हो गई और ये एक टाइप की। अगर यहाँ पर सोडियम है तो ये दोनों बिल्कुल सेम होंगी, चाहे यहाँ से हटे चाहे यहाँ से हटे, वो दोनों को एक ही माना जाएगा। एक तीसरी लोकेशन होती है इनके बीच में, जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी लोकेशंस हैं, एक तो हमारे पास क्लोरीन की लोकेशन है जहाँ पर क्लोरीन बैठते हैं, एक हमारे पास सोडियम की लोकेशन है और एक हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स की लोकेशन है। ठीक है, तो बाहर से जब कैल्शियम आएगा वो चाहे यहाँ पर भी जा सकता है क्लोरीन के प्लेस पर, कि क्लोरीन को हटा के कैल्शियम आ जाए, क्योंकि बाहर से हम जैसे डोपिंग करेंगे, या फिर वो सोडियम की प्लेस पर भी आ सकता है, या फिर इंटरस्टिशियल साइट्स में भी जा सकता है। तो इसके 3 घर हैं इसके पास एक तरह से। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर हम समझते हैं। अब देखिए ये जैसे कि हमारा क्रिस्टल है सोडियम आयन, सोडियम क्लोरीन का, और ये हमारी इंटरस्टिशियल साइट है। अब हमारे पास कौन कौन से एटम जो हैं मतलब पोजीशन कर सकते हैं हम, कितने टाइप के एटम्स हैं हमारे पास, 3 टाइप के एटम हैं, सोडियम क्लोरीन और कैल्शियम। उसे हम मान लेते हैं, जैसे ये ए टाइप का एटम कौन सा है, सोडियम हमने माना, बी टाइप एटम हमने क्लोरीन माना, और सी टाइप एटम हमने माना क्या, कैल्शियम को, एक कैल्शियम मान लिया। और देखिए दूसरा वहाँ पर क्या हो सकता है, वैकेंसी भी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, और अब मैंने आपको भी समझाया था कि पोजीशंस हमारे पास कितनी है, मतलब जहाँ पर बैठ सकते हैं वो ये जो एटम्स आएंगे, एक तो ए साइट मतलब कि सोडियम की जगह आ सकते हैं कोई भी एटम, बी साइट मतलब क्लोरीन की प्लेस पर आ सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस प्लेस पर जहाँ जहाँ क्लोरीन है वो बी साइट कहलाएंगे। और तीसरी क्या है, इंटरस्टिशियल साइट, मतलब इनके बीच में जो गैप है इस वाली जगह। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको फिल करना। तो देखिए जैसे कि अब हमारा सोडियम एटम जो है वो ए साइट में आएगा, तो ए साइट का मतलब क्या है, ए साइट किसकी साइट हमने मान रखी है, सोडियम की, तो जो एटम हमारा आएगा उसे सबसे पहले लिखेंगे, और किस जगह आ रहा है वो, किसकी जगह आ रहा है, ए साइट का, ए साइट किसकी जगह है, सोडियम की, तो उसे हम सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे। तो सोडियम एटम कहाँ पर आ रहा है, सोडियम की साइट पर। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये सिंबल होगा कोई भी, यहाँ पर वो लिखेंगे जो उसकी साइट होगी, मतलब लोकेशन उसकी, और यहाँ पर उसका चार्ज लिखा जाएगा, इफेक्टिव चार्ज, और ये वो स्पीसीज होगी जो वहाँ पर होगी, ये स्पीसीज वो होगी जो हो मतलब जो रखा होगा जिस चीज़ को हमने, और यहाँ से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे उसकी पोजीशन को, और यहाँ पर उसके चार्ज को। अब देखिए चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज ऐसे निकालते हैं, जो हमारा सबसे ऊपर वाला आयन है उसका चार्ज लिखते हैं। तो देखिए NaCl के अंदर हम देखते हैं तो Na पॉजिटिव की फॉर्म में और Cl नेगेटिव की फॉर्म में है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज को हमने 1 लिख दिया। फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका चार्ज लिखेंगे जो हमारी साइट है, तो देखिए सोडियम साइट का भी चार्ज 1 ही होगा, तो 1 - 1 कितना आ जाएगा, 0। तो Na और 0 को हम क्रॉस की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम की साइड में आएगा तो ऐसे क्रॉस लिखेंगे, तो देखिए सोडियम की साइड में जब बैठेगा तो कितना आया, सोडियम इंटू क्रॉस। अब सेकंड देखते हैं, बी एटम यानी कि क्लोरीन आएगा ए की साइड पर, तो देखिए क्लोरीन आएगा किसकी साइड, किसकी प्लेस पर, Na की जगह, तो इस तरह से लिखेंगे।
क्लोरीन हमारा सोडियम की प्लेस पर आया, यहाँ पर है ना, क्लोरीन जो है वो सोडियम की साइड पर अगर आएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, क्लोरीन आई सोडियम की साइड पर। अब देखिए क्लोरीन का चार्ज कितना है NaCl में, 1 नेगेटिव, तो यानी कि -1, माइनस करेंगे सोडियम का चार्ज, सोडियम का चार्ज कितना होता है +1, तो +1, तो -1 कितना आ जाएगा -2। अब देखिए जो नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम शो करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम शो करते हैं डैश से या प्राइम से, प्राइम भी कहते हैं इसे, ठीक है, इस तरह से प्राइम। तो -2 प्राइम का मतलब है 2 बार प्राइम लगा देंगे तो Cl Na की साइड में आएगा और 2 डॉट आ जाएंगे, 2 डैश आ जाएंगे या प्राइम कह देते हैं। तो देखिए क्लोरीन आया सोडियम की साइड में और 2 डैश आ गए। अब थर्ड क्या है, अगर सोडियम की साइड पर वैकेंसी क्रिएट हो जाए, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो जाए सोडियम की साइड पर, उसका मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारा क्रिस्टल था, यहाँ से सोडियम निकल कर चला गया, तो जब सोडियम निकल कर बाहर चला जाएगा तो वहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी। तो जो वैकेंसी आएगी सोडियम की साइड पर, तो कैसे लिखेंगे, वैकेंसी इसी साइड पर, सोडियम की साइड पर। अब देखिए वैकेंसी का चार्ज होता है 0, माइनस करेंगे, सोडियम का चार्ज होता है +1, तो कितना आ जाएगा -1, और नेगेटिव को मैंने बताया था आपको कैसे शो करते हैं, प्राइम से, तो V-Na, देखिए V-Na। नेक्स्ट देखते हैं, अब की बार हमारा क्या है, डोपेंट जो है Ca+2 आएगा किस पर, सोडियम की साइड पर, Na की साइड पर। तो इसे कैसे करेंगे, Ca कहाँ पर है, सोडियम की साइड पर। अब Ca का +2 चार्ज होता है हमें पता है, तो +2, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, सोडियम का चार्ज कितना होता है +1, तो कितना आ जाएगा 2 - 1 1। अब देखिए जो प्लस होता है उसे हम शो करते हैं डॉट से, पॉजिटिव साइन को शो करते हैं हम डॉट से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 है तो 1 डॉट आ जाएगा, Ca Na 1 डॉट। देखिए चेक करते हैं हमने टेबल में ऐसे ही बनाया है क्या, तो देखिए Ca Na की साइड में आया और 1 डॉट उसका इफेक्टिव चार्ज आ गया। तो ये हमने सोडियम को सब साइड पर रख के देख लिया। Na को जब हम सोडियम की साइड पर ही रखेंगे, सोडियम को सोडियम की साइड पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, A का मतलब है सोडियम की साइड, और B का मतलब है क्लोरीन की साइड, और I का मतलब है इंटरस्टिशियल, ठीक है। सोडियम को सोडियम की साइड पर रखकर देखा, फिर क्लोरीन को सोडियम की साइड पर, फिर वैकेंसी को करा हमने, वैकेंसी क्रिएट करी सोडियम की साइड पर, उसके बाद हमने कैल्शियम को डॉप्ड करा सोडियम की साइड पर। इसी तरह सेम हम क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की साइड पर रखेंगे सब आइटम्स को। अब की बार तो हमने सारे आइटम्स को सोडियम की साइड पर रखा है, अब की बार हम सारे आइटम्स को क्लोरीन की साइड पर रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा, इस टेबल में सोडियम को रखना है हमें क्लोरीन की साइड पर। देख कैसे करेंगे, देखिए सोडियम को अब की बार रखना है किस पर, क्लोरीन की साइड पर। अब सोडियम का चार्ज कितना होता है +1, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से क्लोरीन का, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, तो ये -1 -1 +1 हो जाएगा, तो आ जाएगा कितना +2 आ जाएगा। अब आपको बताया था मैंने प्लस चार्ज कैसे शो करते हैं, 2 डॉट से, तो यहाँ 2 डॉट आ जाएंगे। तो देखते हैं, यही हमने करा था ना, सोडियम क्लोरीन की साइड पर आया और 2 डॉट के साथ आ गया। नेक्स्ट करते हैं, अब की बार हमें क्या करना है, क्लोरीन को क्लोरीन की साइड पर ही रखना है। तो देखिए अब की बार क्लोरीन को क्लोरीन की साइड पर रखेंगे, तो देखिए क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्लोरीन का ही -1, तो ये 0 आ जाएगा, 0 को हम क्रॉस से शो करेंगे। तो जब सेम चार्ज क्लोरीन क्लोरीन के साइड पर आया और क्रॉस आ गया, तो देखिए क्लोरीन क्लोरीन के साइड पर क्रॉस। नेक्स्ट है हमारा वैकेंसी क्रिएट करेंगे क्लोरीन की साइड पर, तो वैकेंसी क्रिएट करेंगे क्लोरीन की साइड पर। तो वैकेंसी का चार्ज कितना होता है 0, माइनस क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा +1। प्लस को कैसे शो करते हैं, डॉट से, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव चार्ज देखना है, ये याद रखना है आपको, जो हमारा बड़ा वाला सिंबल होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर जो नीचे हमारी जिसकी साइट होती है उसका चार्ज लिखते हैं, इस तरह से हमारा इफेक्टिव चार्ज निकलता है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट करते हैं, अब हमें वैकेंसी क्रिएट करनी है क्लोरीन की साइड पर। तो देखिए वैकेंसी क्रिएट करनी है क्लोरीन की साइड पर, ये तो हमने कर दिया। नेक्स्ट करते हैं, कैल्शियम को रखना है अब क्लोरीन की साइड पर, तो कैल्शियम को रखेंगे हम क्लोरीन की साइड पर। अब देखिए कैल्शियम का कितना चार्ज था +2, माइनस करेंगे क्लोरीन का कितना चार्ज है -1, तो -1 +1 +3 हो जाएगा ये। अब +3 को शो करने का तरीका क्या है, 3 डॉट, तो यही हमने करा है कैल्शियम को क्लोरीन की साइड पर 3 डॉट के साथ। तो अब हमने
सारे एटम्स को क्लोरीन की साइड पर रख दिया। अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन कहाँ है, इंटरस्टिशियल में। तीसरा जो प्लेस है जहाँ जा सकते हैं एटम्स वो है इंटरस्टिशियल साइट। तो अब सबको ऐसे ही रखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम सोडियम को रखेंगे इंटरस्टिशियल साइट पर, देखिए इंटरस्टिशियल साइट को आई से डिनोट करते हैं। इंटरस्टिशियल साइट का भी चार्ज जीरो ही होगा। तो सोडियम का चार्ज कितना था, +1, माइनस करेंगे जीरो तो कितना आ जाएगा, +1। तो डॉट से शो करेंगे, देखिए सोडियम इंटरस्टिशियल साइट 1 डॉट। दूसरा क्या है, क्लोरीन को रखते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर। तो क्लोरीन का -1 होता है, -0, -1 आ गया तो 1 प्राइम आ जाएगा। तो देखिए क्लोरीन इंटरस्टिशियल साइट 1 प्राइम। नेक्स्ट है हमारा वैकेंसी को रखना है इंटरस्टिशियल साइट पर, मतलब इंटरस्टिशियल साइट पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये कितना आएगा, 0 होता है वैकेंसी का चार्ज, इंटरस्टिशियल का भी 0 होता है, 0। तो ऐसे क्रॉस आ जाएगा, देखिए वी इंटरस्टिशियल क्रॉस। कैल्शियम को रखना है इंटरस्टिशियल साइड में आपके पास, जो हमारा डोपेंट है वो इंटरस्टिशियल साइड में आएगा। तो Ca का चार्ज कितना था, +2, माइनस करेंगे 0 तो +2 चार्ज आ जाएगा, तो 2 डॉट आ जाएंगे। तो देखिए 2 डॉट आ गए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रोगर-विंक नोटेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक जनरल चीज़ जल्दी से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम जो बड़ा वाला सिंबल होता है वो होता है कि उस प्लेस पर कौन सा एटम आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो यहाँ एक तरह से वैकेंसी बन गई, तो यहाँ पर वी लिखा जाएगा। और किसका प्लेस था वहाँ पर, जो एटम जैसे निकल कर गया है उस तरह से होता है। या फिर इस तरह समझ लेते हैं, जैसे कैल्शियम के प्लेस पर सोडियम आ गया, तो जो फाइनली आ गया है उसको बड़ा लिखेंगे, और किसके प्लेस पर आए उसको यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और फिर उसका चार्ज बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जनरल प्रिंसिपल होता है क्रोगर-विंक नोटेशंस को लिखने का। तो देखिए हमने जनरली तो वो सबको समझ लिया है। अब एक सिचुएशन आपको समझनी है। मान लीजिए वहाँ पर लिखा है वैकेंसी क्लोरीन और क्रॉस, मतलब इस पर इफेक्टिव चार्ज कितना है, 0 है। अगर हम वैसे देखें तो वैकेंसी का चार्ज कितना होता है, 0, माइनस करेंगे क्लोरीन का चार्ज कितना होता है, -1, तो कितना आना चाहिए, +1, +1 चार्ज आना चाहिए, +1 चार्ज आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि वो चार्ज कैसा हो गया, न्यूट्रल हो गया है। तो इसका मतलब ये होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी बैठा हुआ है वहाँ पर वैकेंसी में, इलेक्ट्रॉन भी है वहाँ पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर क्या है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया हो जिसकी वजह से वो न्यूट्रल हो गया है। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो, आपका चार्ज बैलेंस नहीं कर रहा हो, तो आपको देख लेना है, आपको पता कर लेना है कि वहाँ पर ज़रूर किसी न किसी चार्ज से वो बैलेंस किया गया होगा। अब देखिए अगर वैकेंसी है सोडियम की जगह, तो यहाँ पर कितना चार्ज होना चाहिए था, 0 माइनस +1, यानी कि -1 चार्ज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पर एक नेगेटिव होना चाहिए था, यानी कि एक होल प्रेजेंट है वहाँ पर, होल वहाँ पर अवेलेबल है। होल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज था वो होल से कंबाइन होकर उसने न्यूट्रल कर दिया होगा इस चीज़ को। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से या फिर होल से बैलेंस्ड हुआ होगा, इस वजह से इस तरह का नोटेशन आया है। इसमें ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं E', क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज होता है, और होल को रिप्रेजेंट करते हैं H डॉट। अब आप कोई भी क्रोगर-विंक नोटेशंस किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आपको वो जो मैंने आपको जनरल तरीका बताया उसको लगाना है कि कौन आ रहा है, किसकी साइड में है, और चार्ज बैलेंस कर देना है, आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्रोगर-विंक नोटेशन लिखनी अच्छे से आ गई होगी।